हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां पर दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। इस मुल्क की बनाई हुई चीजें आज तक दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इस मुल्क में करप्शन करने वालों को सजाए मौत दी जाती थी। इस मुल्क को सबसे पहले दुनिया में पाकिस्तान ने तस्लीम किया। इस मुल्क में लोग कोई भी जानवर खाने से गुरेज नहीं करते। दुनिया का हर जानवर ये लोग खाते हैं। आपको इस वीडियो में हम लोग इस मुल्क की सिकाफत, तारीख, खाने और ऐसी बहुत सी चीजों से आगाह करेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। चीन, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इस मुल्क की कुल आबादी 1,42,51,63,850 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चाइना पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ। चाइना वो मुल्क है जिसको दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान ने तस्लीम किया और अपना पहला हवाई जहाज चाइना के रोड्स पर उतारा। इस मुल्क ने गुज़श्ता चंद सालों में इतनी तरक्की की, पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। आज 2024 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना का सामान अपने गैर मियारी होने की वजह से पूरी दुनिया में नापसंद किया जाता था, लेकिन अब चाइना अपनी अशिया में 90% तक बेहतरी लाया है और हर गुजरते वक्त में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। ये शहर चाइना का सबसे बड़ा तिजारती और सनती मरकज है। इस शहर की कुल आबादी 3,94,00,000 के लगभग लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। चाइना में सबसे ज्यादा ऐसे लोग आबाद हैं जिनका कोई मजहब नहीं, जिनकी तादाद 55% के करीब है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन में फौजियों के कॉलर्स पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें और कभी भी सुस्ती ना पड़े। ये काम आम तौर पर फौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी। दुनिया के 70% मोबाइल फोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ऑक्टोपस, यहाँ तक के चिमगादड़ भी खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना चाइना को सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी जुबान में बात करते हैं। ये लोग अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी इसे कर गुजरते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया है? ये चीन की ही इजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि बैंकिंग सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने बनाकर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि पाक चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज्यादा मीठी है। चीन आज दुनिया में मैशियत के हवाले से सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चाइना की एक कंपनी हवावे एक साल में $3 अरब कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 मुल्कों से लगता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल,
नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। चाइना खेल के मैदान में भी पहले नंबर पर है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी मौजूद है और ये मुल्क G20 का भी रुकन है। चीन में 70% जुबान चाइनीज बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यॉन है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है। इसकी 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर पर सेकंड का सफर करती है। अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल, MI, फा मोटर, फुटाइल, हायर, फेडेक्स और आज की मशहूर ऐप टिकटॉक चाइना की मलकियत हैं। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग हैं, जिसके पास चाइना के ज्यादातर अख्तियारात हैं। चाइना की पार्लियामेंट की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। मुल्क के हर कोने से फर्द की नुमाइंदगी मौजूद है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जैकी चैन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। ये पार्टी चीन के कयाम से लेकर अब तक यही पार्टी इक्तदार में है। चीन एक वाहिद कंट्री है जिसे तरक्की पर भी कई बार ब्रेक लगाना पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर यू में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस मार्केट में माल खरीदने आते हैं। चीजों की इतनी वैरायटी है कि आप बस देखते देखते ही थक जाएंगे। चीनियों की अगर मजहब की बात करें तो मुसलमानों के जाए नमाज से लेकर तस्बीह तक, ईसाइयों की सलीब पर और हिंदुओं की घंटी पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये भी कहा जा सकता है चीनियों का सबसे बड़ा मजहब बिजनेस है। मुल्क में 52.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। इसके बाद 21.9% लोग फोक को मानने वाले हैं। 18.2% बुद्धिज्म, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान और 0.1% हिंदू और 0.1% यहूदी आबाद हैं। चीन के सूबे हनान में एक रिवाज है। नए साल के आगाज पर मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाते हैं। चाइनीज ईयर का आगाज 10 फरवरी से होता है। चाइनीज कैलेंडरों में महीनों के नाम जानवरों से रखे जाते हैं। ऐसे ही सालों के नाम भी मुख्तलिफ चीजों से रखे गए हैं। जैसे 2024 के साल को ड्रैगन साल कहा जाता है। दोस्तों, हमें यही दिखाया जाता है कि चाइना और अमेरिका आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत भी यही मुल्क आपस में करते हैं। दोस्तों, पतंग तो आपने देखी होगी कि ये ख्याल कभी भी दिमाग में नहीं आया होगा कि इसे किसने इजाद किया था। इसको इजाद करने वाला मुल्क भी चाइना है। क्या आप जानते हैं कि इस पतंग को जंग के दौरान दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार बन गया। मुल्क में 23,000 से ज्यादा डैम हैं। दुनिया का चौथा बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है, जिसको 3 गोल्ड्स डैम कहा जाता है। दोस्तों, आपने अमीर तरीन शहरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के अमीर तरीन गाँव का सुना है? जी हाँ, चाइना में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जिसे अमीर तरीन गाँव कहा जाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट मौजूद है। रहने वाले हर शख्स के पास 3 करोड़ से ज्यादा असासे मौजूद हैं। इस गांव का नाम क्वाशे विलेज है। चीन के लोग शादियां भी मुनफरिद तरीके से करते हैं। 22 साल की उम्र में आमतौर पर शादियां करते हैं। सुर्ख रंग की चाइनीज कल्चर में बहुत अहमियत है। दूल्हा सुर्ख रंग के कपड़े पहनता है। शादियों में आपको सुर्ख रंग सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोस्तों, चीन का GDP 17.52 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $20,000 सालाना है। अगर बात हो चीन की तो दीवारे चीन का जिक्र जरूर होगा। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये दीवार 5000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़या है, जहां जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। दीवारे चीन के पास एक तख्ती नस्ब है, जिस पर चीनी जुबान, उर्दू जुबान में लिखा है
कि इस दीवार का कुछ हिस्सा बनाने में पाकिस्तान ने भी मदद की, जिसे देखकर सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों, चाइना की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। इस खित्ते में भी जिंदगी का आगाज दरिया के पास से हुआ, जिसे येलो रिवर कहते हैं। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 5400 किलोमीटर है। चाइना में बहुत से फिलोसफर गुजरे हैं, लेकिन एक फिलोसफर ने चाइना की तकदीर बदल दी, जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। इसकी दो फिलोसफी ऐसी हैं जिसको चाइना ने सबसे ज्यादा फॉलो किया। इसका कहना था, हर इंसान अच्छा होता है अगर वो इखलाकियात को फॉलो करता रहे और अपने बड़ों की इज्जत करे। यहाँ के लोग चीजों को इस हद तक फॉलो करना शुरू हो गए कि लोगों ने अपने माँ बाप को पूजना शुरू कर दिया, जिसे इंसेस्टर वर्शिप कहते हैं। और दूसरी फिलॉसफी ये थी कि इंसान फितरतन खुदगर्ज है, अपनी किसी भी चीज की खातिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाता। सोसाइटी को ठीक रखने के लिए सख्त सख्त सजाएं होनी चाहिए। इसी वजह से आज चाइना में भी करप्शन पर फांसी दी जाती है। चाइना का नाम चिन फैमिली से रखा गया, जो एक जमाने में चिन डायनेस्टी हुआ करती थी। चाइना आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है, लेकिन आपने ये शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 40 साल पहले गरीबी इस मुल्क में 90% थी। लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा क्या किया कि 90% गरीबी सिर्फ 1% से भी कम रह गई। चाइना की तकदीर बदलने में डिंग शाओपिंग का अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। सबसे अहम पॉलिसी किसानों के लिए बनाई, उनको मुकम्मल सहूलियात दी ताकि वो मुल्क के लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इसी तरह फैक्ट्रियों के साथ किया गया। इसके बाद दूसरा सबसे अहम काम तालीम का किया गया। 9 साल तक हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम है और ये तालीम बिल्कुल मुफ्त थी। चाइना ने इसके बाद सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पर लगाया, लोगों को स्किल वर्कर्स बनाया। दुनिया में तरक्की के लिए तालीम का दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, इस मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी वजह तालीम होगी। सबसे बड़ी मिसाल चाइना है, जो आज दुनिया का इकोनॉमिक लीडर है। टूरिज्म में भी चाइना किसी से कम नहीं। क्या आप जानते हैं, हर साल 8 करोड़ से ज्यादा लोग चाइना का विजिट करते हैं। आप एक दफा में पूरा चाइना नहीं देख सकते, लेकिन आइए अब आपको चाइना के कुछ खूबसूरत मकामात दिखाते हैं। लोग सबसे पहले बीजिंग में जाते हैं, जिसमें नंबर 1 चाइना वॉल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आपको इस मुल्क में बेशुमार नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी इस मुल्क में बेशुमार मौजूद हैं, जो चाइना की हिस्ट्री और कल्चर को जाहिर करती हैं, जिसमें फॉरबिडन सिटी सबसे ज्यादा फेमस है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ट्रेन, बस, मेट्रो आपको आसानी से मिल जाती हैं। आपको इस मुल्क में हर जगह वेंडिंग मशीन देखने को मिलेंगी, जिसमें खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद होती हैं और जो लोगों का वक्त भी बचाती हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शंघाई जरूर जाएं। इसके अलावा गोंजो सिटी में आपको बेहतरीन लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।